हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जेई मेडिकल में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए और इस टॉपिक पर 100% कमांड कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखें वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या होता है। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ये देख लीजिए, मान लीजिए ये एटम है, इसको हमने लीनियर वे में एक हॉरिजेंटल रो में इस तरह से अरेंज कर दिया। एक एटम, फिर उससे दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, इनफाइनाइट एटम हो सकते हैं। इस तरह से हमने एक एटम, उसके बगल में दूसरा एटम, इस तरह से हॉरिजेंटल रो में अरेंज कर दिया। और इनके सेंटर को, ये जो सेंटर है, अगर इनके सेंटर को कनेक्ट किया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनके सेंटर को कनेक्ट करते हैं, हमको एक लाइन प्राप्त होती है। इसलिए इस पैकिंग को वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। एटम के इस न्यूक्लियस को या एटम के सेंटर को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमको क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। अर्थात ये जो पैकिंग होगी, कैसी पैकिंग होगी, वन डायमेंशन लाइन मिल रहा है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो वन डायमेंशन लाइन मतलब वन डायमेंशन, क्लियर। इसलिए इस पैकिंग को वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, मतलब एक एटम से के बगल में कितने एटम उससे टच कर रहे हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर एटम के अगल बगल या उस पर्टिकुलर एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं, टचिंग एटम्स। आप किसी भी एक एटम को ले लीजिए, मान लीजिए हमने इसको ले लिया, सपोज दैट। अब इससे बताइए कितने एटम टच कर रहे हैं। एक ये वाला एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। किसी को आप ले लीजिए, इस वाले एटम को ले लीजिए, इससे कितने एटम टच कर रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ें। टू डायमेंशन कब होगा भाई, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, टू डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में देखेंगे यह दो तरह से हो सकती है। पहला जो है टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। पहला कौन सा है, टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और उसके बाद पढ़ेंगे टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो तरह की पैकिंग हो सकती है टू डायमेंशन में, स्क्वायर हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर पैकिंग की या स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। ये देखिए, ये हमने एटम को इस तरह से अरेंज कर दिया। पहले वाले रो को देखिए ध्यान से, ऐसे अरेंज कर दिया। इस एटम के ठीक वैसे ही इसके नीचे, ठीक वैसे ही एक एटम और नीचे रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया। मतलब ये वाली जो रो है बिल्कुल पहले वाले के क्या है, सिमेट्रिकल है, एक जैसी है। अब देखिए तीसरा होगा, उसको भी हमने इसके ठीक नीचे रखा, इस तरह से अरेंज कर दिया। ये भी सिमेट्रिकल है पहले वाले के। इस तरह से आप चाहे नीचे एक और इस तरह से बना दें, इस तरह से। तो अगर हम पहले वाली लेयर को, पहले वाले जो एटम्स हमने अरेंज किए हैं, इनको हम ए टाइप नाम दे देते हैं।
तो दूसरा वाला भी बिल्कुल ठीक उसी के सिमेट्रिकल है, तो इसको भी हम ए टाइप बोलेंगे, फिर उसको भी ए टाइप बोलेंगे, नीचे भी ए टाइप। मतलब इस तरह का जो अरेंजमेंट है एटम्स का या इस तरह की जो पैकिंग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ये टाइप है, ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है। ठीक इसी के नीचे ऐसा फिर हम एटम इस तरह से हम रखते चले जाए, तो बिल्कुल पहले वाले जो लेयर है, पहले वाले के जैसा ठीक नीचे चौथा वाला भी लेयर होगा, तो इसको भी ए टाइप बोलेंगे। तो इस तरह की पैकिंग को हम ए टाइप पैकिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि अब ये 2D हो गया, जैसे ही हमने दूसरा स्फीयर या दूसरे एटम को मैंने रखा, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये तुरंत वाई एक्सिस आ जाएगा, तो यहां पे ये 2D हो गया। तो ए टाइप 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ए टाइप 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अच्छा, ये क्लियर हो गया 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। सभी लेयर एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताया कि किसी एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं, उस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं उस एटम के, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, चलिए इस पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, इस पर भी बात हो जाए। देखिए पहले इसको ध्यान से, इस एटम को टच करने वाले कितने एटम हैं, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा। किसी एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, एक ये वाला टच कर रहा है, 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 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। अगर हम इनके सेंटर को मिला दें, जो टचिंग एटम है इनके सेंटर को मिला दें, तो हमको क्या मिलता है बेटा, स्क्वायर मिलता है। देखिए ये स्क्वायर मिला है कि नहीं, इसीलिए इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जान लिया, ए टाइप की पैकिंग भी बोलते हैं इसको, ए टाइप की पैकिंग बोलते हैं, क्लियर, क्योंकि सभी जो रो हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया था, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इसमें हम 2D अरेंजमेंट किए हुए हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स का, तो यहां पर हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए जहां पे 2D अरेंजमेंट होता है, इसको आप दिमाग में बिल्कुल लर्न कर ले। 2D में हम एरिया लेते हैं, 3D अगर होगा 3D तो वहां पर हम वॉल्यूम लेते हैं। 2D में हम एटम को इस क्या मानेंगे, सर्कल मान के उसका हम एरिया लेंगे, और 3D जहां होगा, 3D अरेंजमेंट होगा, वहां पर हम क्या लेंगे, एटम का क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे, एरिया नहीं यूज करेंगे। और 2D में उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सर्कल मान के एटम को, वहां पर उसका हम एरिया कंसीडर करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, ये हमारा स्क्वायर जो बन रहा है, इस स्क्वायर में पहले देखिए टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल कितने एटम्स हैं स्क्वायर के अंदर, जेड इफेक्टिव। और इस पूरे स्क्वायर का हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। इस टोटल एरिया में कितना एरिया एटम ने कवर किया हुआ है, क्लियर, ये दोनों का रेशियो जो होगा क्या कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस स्क्वायर में देखिए कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, बताइए, देखिए ध्यान से, ये तो पूरा स्क्वायर के भीतर एटम है, ये वाला इतना, देखिए इस एटम का केवल इतना ही पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 1/4, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, ये 1/4 पार्ट ही है ना, ये देखिए इतना हिस्सा क्या है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, कितने एटम है, 1 2 3 4, प्रत्येक का कितना पार्ट है, 1/4, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, एक एटम का 1/4 पार्ट है, और कितने एटम है स्क्वायर में, 4 × 4, एक पूरा एटम 100% पूरा एटम, तो टोटल एटम कितने हो गए इस स्क्वायर में, 2, टोटल एटम कितने हो गए, 2। अच्छा, अब देखिए भाई, अगर हम आपसे पूछें, इसको देखिए ध्यान से, ये रेडियस अगर r है तो ये भी r होगा, ये वाला भी r होगा,
ये भी R होगा। क्लियर। अब यहां से यहां तक कितना हुआ 4R, 1 से 3 तक ये जो है डिस्टेंस कितनी हुई 4R। अगर स्क्वायर का एज लेंथ a है, अगर इस स्क्वायर का एज लेंथ a है तो बताइए 4R का, बोलिए भाई पाइथागोरस फॉर्मूला, ये 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। 16R स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 8 जा 16, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8R स्क्वायर। अच्छा, अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इस स्क्वायर में कितने एटम हैं, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इस स्क्वायर में कितने एटम्स हैं। क्लियर। और एक एटम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ एटम अपॉन टोटल एरिया किसका, स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो जेड इफेक्टिव कितना है, इस स्क्वायर में कितने एटम है 2। एक एटम का एरिया कितना होगा, क्योंकि एटम को हमने सर्कल माना तो एरिया कितना होगा, 2D में हमने क्या माना पाई आर स्क्वायर। तो एटम का एरिया क्या मानेंगे, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है 2D, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपको पता है, जो भी लेंथ होगा उसका स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर की लेंथ क्या माना a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा पैकिंग फ्रैक्शन π/4, अर्थात 0.785 1 के रिस्पेक्ट में, और 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 78.5%। मतलब 78.5% जो है इस स्क्वायर का एरिया जो है वो एटम्स के द्वारा घेरा गया है, कवर किया गया है। तो वॉइड कितना होगा, कितना परसेंट वॉइड होगा 21.5%। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने 1 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा। 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है, अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा। अब इसके बाद जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए देखा जाए 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखा था। अब हम लोग 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो एटम्स हैं फर्स्ट रो के एटम्स को इस तरह से हमने अरेंज किया, और जो फर्स्ट रो का जो एटम्स हैं इनका जो डिप्रेशन है, गड्ढा है, इसमें हम सेकेंड रो के एटम्स को अरेंज कर रहे हैं इस तरह से। फर्स्ट रो के जो एटम्स का जो डिप्रेशन है इसमें इनके बीच में देखिए इस तरह से हम सेकेंड रो के एटम को अरेंज कर रहे हैं। फिर सेकेंड रो के एटम्स में जो हमको डिप्रेशन मिला थर्ड रो के एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह से फिर यहां जो हमको डिप्रेशन मिला फोर्थ रो के एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। अब इनको आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो के जो एटम्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है इनको हमने मान लो ए टाइप कहा, और बी टाइप जो है या इस सेकंड रो के जो एटम्स हैं देखिए, और पहले रो के एटम्स को देखिए, दोनों में सिमिट्री तो है नहीं। पहले रो के एटम्स को देखिए और सेकंड रो के एटम्स को देखिए, इनमें सिमिट्री नहीं है, क्योंकि ये सेकंड रो के एटम्स फर्स्ट रो के डिप्रेशन में है, ठीक इसके नीचे नहीं है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, सेकंड रो के जो एटम्स हैं इनके अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया, बी टाइप। अब जो थर्ड रो के जो एटम्स हैं ये देखिए किसके सिमिलर हैं, फर्स्ट रो के एटम्स के। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो निश्चित तौर पर फिर इस वाले रो के जो एटम्स हैं इनके अरेंजमेंट को हम ए टाइप बोलेंगे। ये किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, बी टाइप के जो बी टाइप का जो रो है इसमें जो एटम्स के जो अरेंजमेंट हैं ये दोनों आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, तो इसको भी हम बी टाइप बोलेंगे। तो ये जो पूरा जो अरेंजमेंट है, जो पूरी पैकिंग है, इस पैकिंग को हम नाम देंगे ए बी टाइप 2 डायमेंशन पैकिंग। 2 डायमेंशन का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया फर्स्ट रो के एटम्स को, और जैसे सेकंड रो के एटम्स को अरेंज किया ये वाई एक्सिस हो गया, मतलब ये पूरा प्लेन में है। ये सभी एटम्स कहां है, प्लेन में है, या सभी स्फीयर्स कहां है, प्लेन में है। तो यहां पर जो पैकिंग होगी वो कैसी होगी, 2 डायमेंशन। और किस तरह की पैकिंग हो, ए बी टाइप। फर्स्ट रो को ए टाइप बोला,
बी सेकंड रो के एटम्स को बी टाइप बोला, थर्ड रो पहले से रो के एटम से टैली कर रहा है तो ये भी ए टाइप हो गया, और ये फोर्थ रो का जो एटम्स है सेकंड रो के एटम से टैली कर रहा है, तो अगर ये बी टाइप हमने इसको बोला तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, बी टाइप बोलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो पैकिंग है ए बी टाइप 2 डायमेंशन पैकिंग कहलाती है। अच्छा, इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्यों भाई, देखिए ध्यान से, किसी भी एक एटम को आप ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं? कोई एक एटम मान लीजिए हमने ये ले लिया, अब इससे बताइए कितने एटम टच कर रहे हैं? एक तो ये वाला एटम टच कर रहा है 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 एटम। इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं? देखिए भाई, एक तो ये वाला एक ये 6 एटम। तो निश्चित तौर पर इस एटम को टच करने वाले 6 एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछेंगे तो 6 हो जाएगा। और अगर इनके हम सेंटर को, जो टच करने वाले इस एटम से जितने एटम टच कर रहे हैं, अगर इनके सेंटर को मिला दिया जाए ऐसे लाइन के द्वारा, इनको हम मिला देते हैं, तो देखिए कैसी ज्योमेट्री निकल के आ रही है। एक रेगुलर हेक्सागन की ज्योमेट्री मिल रही है। इसलिए इस पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अरेंजमेंट एबी टाइप की पैकिंग है। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जो है कैसा फिगर निकल के आ रहा है, हेक्सागन, जो टचिंग एटम्स हैं इनके सेंटर को मिलाने पर हमको जो ज्योमेट्री मिल रही है वो रेगुलर हेक्सागन की मिल रही है, इसलिए इस पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। ज्योमेट्री हमारी हेक्सागन निकल के आई, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे हम निकालेंगे? जेड इफेक्टिव, मतलब इस हेक्सागन में कितने एटम हैं? एक एटम, चूंकि ये 2D है, यहां जो अरेंजमेंट है वो क्या है, 2 डायमेंशन है, तो यहां पर 2D के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एरिया लेंगे। क्या लेंगे? एरिया लेंगे। क्लियर? एरिया ऑफ वन एटम, जेड इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ वन एटम, एरिया ऑफ वन एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन। क्लियर? तो इसको ध्यान से देखिए, इस हेक्सागन में के कॉर्नर पर 6 एटम्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो एंगल है 120 का होगा। तो इस एटम का केवल कितना पार्ट इस रेगुलर हेक्सागन में है? ये पार्ट, कितना पार्ट है ये? 1/3। और कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पर, तो कॉर्नर वाले एटम का 1/3 कंट्रीब्यूशन है इस हेक्सागन में। और कितने कॉर्नर है? 6, तो कितना हो जाएगा? और प्लस एक बीच में है, पूरा एटम है +1, तो जेड इफेक्टिव निकल के हमारा कितना आएगा? 2 और 1 3। मतलब इस हेक्सागन में टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अच्छा, एक एटम का एरिया आपको पता है, यहां पर एटम जो है उसको हम लोग सर्कल मानेंगे और एरिया क्या होता है? πr²। क्लियर? तो जेड इफेक्टिव निकल के आ गया, एरिया ऑफ वन एटम हमको पता है πr² होता है। अब इस पूरे हेक्सागन का एरिया हमको चाहिए। अब बताइए इस पूरे हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? इसको आप ध्यान से देखें। एक लाइन ये ड्रॉ किया आपने, एक ये ड्रॉ किया। ये जो ट्रायंगल है, मान लें इसका नाम ए लिख देते हैं, ये बी है, ये ओ है। अब इस हेक्सागन में इस तरह के कितने ट्रायंगल आप बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। हम केवल ट्रायंगल AOB की बात करते हैं। ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। ये एंगल 60 का होगा, एंगल तीनों 60 के होंगे, और जो साइड हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम पूरे हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करें, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें।
ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हैं 6। पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले, मल्टीप्लाई कर दे 6 से, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। पहले एक का ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अब 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बोलिए भाई, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू √3/4 साइड, यहां पे देखिए हमने एक इतने पार्ट को बाहर निकाल लिया, क्लियर। ये रेडियस r है तो ये रेडियस भी क्या होगी r होगी। तो देखिए जो साइड है 2r हो जाएगी, यहां से यहां तक जो साइड होगी वो 2r हो जाएगी, क्लियर। तो साइड 2r का होल स्क्वायर √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमारा एरिया हेक्सागन का कितना निकल के आ गया 6√3r²। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो जेड इफेक्टिव इस हेक्सागन में इफेक्टिव एटम्स कितने हैं 3। हर एक एटम्स को चूंकि 2D ले रहे हैं 2 डायमेंशन में, हम उसको क्या मानेंगे सर्कल, ठीक है। तो एरिया यूज करेंगे, तो 3 इंटू एक एटम का एरिया कितना माना, क्या होगा भाई πr²। हेक्सागन का टोटल एरिया हेक्सागन का कितना होगा 6√3r²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो π/2√3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.91 आएगा, और पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 91% आया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पैकिंग इफिशियंसी 91% आया। तो एम्प्टी स्पेस इसमें जो होगा, जैसे ये देखिए जो एम्प्टी स्पेस है ये जो एम्प्टी स्पेस होगा वो कितना होगा, मात्र 100 में से माइनस कर दिए कितना होगा 9%। तो बच्चों अब हमने आज के वीडियो में 1 डायमेंशन पैकिंग 2 डायमेंशन पैकिंग के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 डायमेंशन पैकिंग, उसमें वॉइड के बारे में पढ़ेंगे। वॉइड कितने प्रकार के होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, 3 डायमेंशन पैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे।